करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और क्योंकि ये नॉर्डिक देशों में सर्वोपरि माना जाता है, जब हम नॉर्वे की बात करते हैं तो कैसे नॉर्वे एक गेटवे है जब हम नॉर्डिक देशों की बात करते हैं, और उस लिहाज से कैसे यहाँ से द्विपक्षीय व्यापार को आगे ले जाने की बात की जाएगी, उस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि 43 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर पहुंचा है, तो उस लिहाज से इस नॉर्डिक सम्मेलन से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, जहां क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम यहाँ पर कई और गहन और इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उन पर समीक्षा होते हुए देखेंगे। उस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। रणनीतिक सहयोग की अगर बात की जाए तो ये यात्रा ऐसे बैकड्रॉप में हो रही है जब हम जानते हैं कि पूरा जो भू राजनीतिक परिदृश्य है वो बदला हुआ है। अब ऐसे में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और साथ ही साथ जो आर्टिक इश्यूज हैं, किस तरह से उन मामलों में प्रगति और ऊष्मता और प्रगाढ़ता हम आते हुए देखेंगे। और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि जो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है उसके बीच जो व्यापार समझौता हुआ है, उसके बाद आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि TAPA, उस कैसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को एक नई गति देता हुआ नजर आएगा। हरित ऊर्जा यानी कि जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं और ब्लू इकोनॉमी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, तो ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। तो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बायलैटरल से दोनों देशों की प्रगाढ़ता और दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह से हम कह सकते हैं एक नया आयाम छूते हुए नजर आएंगे। तो ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है रणनीतिक लिहाज से, जहां पर हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ स्पेस सेक्टर में भी कई असीम संभावनाओं के आकाश देख रहे हैं। और यही वजह है कि इनोवेशन के साथ साथ कैसे नवोन्मेष, रिसर्च और डेवलपमेंट में नॉर्वे यहाँ पर एक अहम साझेदार के तौर पर भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और अर्थव्यवस्था को कई अलग अलग वो अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स जिनसे कई संभावनाएं तलाशी जाती हैं रोजगार के लिहाज से, स्टार्टअप्स के लिहाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा भी कि तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन है, वो भारत है। और भारत जब उभरता हुआ बाजार आपको ट्रेड, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो स्किल दे रहा है, और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ कैसे आप रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये वो नया भारत है। तो प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंच चुके हैं, जहां पर नॉर्वेनियन प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल है, और उस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता में जब वो शामिल होंगे तो इस बायलैटरल से बहुत कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें अगर हम देखें तो कैसे जो 2.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है वो कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि जो ग्लोबल वेल्थ फंड है उसके जरिए कैसे नॉर्वे निवेश करेगा भारत में। आपको बताएं कि नॉर्वे का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो दुनिया के सबसे बड़े सरकारी फंड्स में से एक है। अब ऐसे में भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इस फंड से भारी विदेशी निवेश आकर्षित करने पर लगातार जोर दे रहा है। और ऐसे में जो कई अलग अलग सेक्टर्स हैं, जब हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें ऑफशोर विंड एनर्जी, इस अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर में भी नॉर्वे कैसे मददगार भारत के लिए साबित होगा, ये हमको देखना है। और रणनीतिक लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन, कार्बन कैप्चर, ऑफशोर विंड एनर्जी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और ये काम इस हिसाब से होगा कि इन सेक्टर्स की जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं, यानी कि रिपलिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स भी कई अलग अलग उसके अलाइड सेक्टर्स पर पड़ते हुए नजर आएंगे जब हम बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा सुरक्षा और संरक्षा की। और हमारे साथ
भारत और नॉर्वे के इन रिश्तों पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड जेएनयू से हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे पास खास मेहमान। प्रोफेसर गुलशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। पहला सवाल ये कि जिस तरह से ये ऐतिहासिक अपने आप में इसलिए है कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा हो रही है और साथ ही नॉर्डिक सम्मेलन भी है। कितना अहम साझेदार आप मानते हैं आने वाले सालों में नॉर्वे को भारत के लिए? जी नमस्कार। ये इनफैक्ट ये जैसे आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री की यात्रा है कई मायनों में। एक तो यह है कि जो इसको अलग से मुझे लगता है देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा पूरा ढांचा हमने जैसा यूरोप के साथ भारत का संबंध प्रगाढ़ हुए हैं पिछले कई सालों में, उसमें उसकी बहुत अहम कड़ी है। क्योंकि हम यूरोप को यूरोपीय संघ के साथ भी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसके साथ अभी समिट हुई थी यहाँ पे जनवरी में, और उसमें ट्रेड एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हुआ था। उसके बाद जो है अभी यात्रा जो इससे पहले प्रधानमंत्री नीदरलैंड में थे, स्वीडन में थे, तो वहाँ पे दोनों देशों के साथ भी सामरिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने उसको एलिवेट किया है। और नॉर्वे बहुत महत्वपूर्ण देश है एक मायने में, क्योंकि ये हालांकि यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोपीय संघ के साथ काफी जुड़ा हुआ है हर तरह से। और क्योंकि यहाँ पे खास जो इस दौरे का जो मुख्य बिंदु है, वो इंडिया नॉर्डिक समिट का वहाँ पे होना है, क्योंकि ये तीसरी समिट वहाँ पे जो हो रही है। इससे पहले एक स्वीडन में हो चुकी है और एक ये जो डेनमार्क में थी, तीसरी अभी नॉर्वे में है। और इसके अंदर जो 5 कंट्रीज हैं, उसके 3 कंट्रीज जो ईयू का हिस्सा है, 2 कंट्री नॉर्वे और आइसलैंड जो ईयू के नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी अपनी नॉर्डिक काउंसिल है। तो ये देश ऐसे हालांकि छोटे छोटे देश हैं, लेकिन कुल मिला के इनकी आबादी 30 मिलियन से भी कम होगी। लेकिन किसी भी मापदंड में, किसी भी इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही संपन्न जी। देश है। और बहुत इनके पास टेक्नोलॉजी है, और नॉर्वे ऐसा देश है हम्म। जिसके पास बहुत से ऊर्जा के साधन हैं। हम्म। क्योंकि जब यूरोप के